विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे एमपी वर्ग 2 के आईएमपी क्वेश्चन के अंतर्गत 40 क्वेश्चन हमने पिछली 2 वीडियो में देखे थे। आज आगे के 30 क्वेश्चन और एमपी वर्ग 2 के संस्कृत के प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। परीक्षाएं नज़दीक हैं और आप इनकी तैयारी कर रहे होंगे। देखते हैं आज की वीडियो में आगे के प्रश्न। वेदों से संबंधित हमारी प्रश्न की श्रृंखला चल रही है, क्रम से आप नोट करते जाइए जिससे आपको लाभ मिलेगा। 41वां प्रश्न है, अर्थवैदिक कति मंत्र विद्यन्ते। तो अर्थवेद में 5, 9, 8, 7 9, 8, 7 क्रम से हैं। बस सिर्फ आपको 5 की संख्या याद रखनी है, उल्टे क्रम में याद रखेंगे तो 5, 9, 8, 7 आसानी से अर्थवेद के आपको याद हो सकते हैं। 5 उंगलियां होती हैं और 9, 8, 7 उल्टे क्रम में याद रखना है तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, कस्य वेदस्य अपर नाम ब्रह्मवेदा। तो अथर्ववेदस्य नाम ब्रह्मदेव इसका दूसरा नाम है। अथर्ववेदस्य अपर नाम नास्ति, इसके और भी नाम हैं। तो अथर्ववेद का दूसरा नाम नहीं है। पिशाच वेदहा नाम नहीं है। छंदोवेद भी इसको कहा जाता है, छत्रवेद भी कहा जाता है और वैशच वेद भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको अथर्ववेद से संबंधित। प्रश्न क्रमांक 44 पर देखते हैं, याज्ञवल्क्य कः ऋषि ऋग्वेदे संबद्धः वर्तते। तो पेला इसमें ऋषि का नाम है। ये याज्ञवल्क्य से ऋषि हैं, ऋग्वेद से संबंधित माने गए हैं। जैमिनी ऋषि किस वेद से संबंधित माने गए हैं? तो जैमिनी ऋषि सामवेद से संबंधित माने गए हैं। टिक करते जाइए आप आसानी से, बगल में ऑप्शन आप दिख रहे हैं आंसर। 46वें नंबर का प्रश्न है, को ऋषि यजुर्वेदेन संबंधा। तो वैशंपायनः ऋषि यजुर्वेद से संबंधित हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य कस्मै ऋषि अथर्ववेद उदिष्टवान। तो सुमंतवे इससे संबंधित ऋषि का नाम क्या है? अथर्ववेद से संबंधित सुमंतवे। यजुर्वेद से संबंधित देव कौन है? तो वायुदेव यजुर्वेद से संबंधित हैं। एक देव की आप श्रृंखला में नोट करते जाइए कि उनसे 4 वेदों के नाम लिखिए और देवों के नाम लिखते जाइए। तो पहला हो गया यजुर्वेद से संबंधित वायुदेव। का देवता सामवेदन संबंधः। तो सामदेव से संबंधित कौन से वेद देवता हैं? सूर्य देवता, जिसको रवि भी कहा जाता है। अग्निदेव का संबंध किससे है? ऋग्वेद का। वायुदेव का यजुर्वेद से, सामवेद का सूर्यदेव से, ऋग्वेद का अग्निवेद से संबंधित है। सामवेद का संबंधित उपवेद है गांधर्व वेद, भी सामवेद को कहा जाता है। आयुर्वेद किसको कहा जाता है? धनुर्वेद किसको कहा जाता है? अथर्ववेद। ये आगे प्रश्न आएगा। धनुर्वेद कस्य वेदस्य उपवेदा नाम। तो यजुर्वेद का नाम क्या है? धनुर्वेदः। और गांधर्वेद का उपवेद कौन सा है? सामवेदः। 53वां प्रश्न, आचार्य चरण व्यूहानुसार ऋग्वेदस्य उपवेदः कहा। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का, सामवेद का गांधर्वेद और यजुर्वेद का आपका हो गया धनुर्वेद। तो ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है उपवेद वाला। तो गंधर्वेद आपका सामवेद का हो गया, धनुर्वेद यजुर्वेद का हो गया और आपका आयुर्वेद किसका हो गया? ऋग्वेद का। आचार्य सुश्रुतेन आयुर्वेदा कस्य वेदस्य उपवेदा मतः। तो अथर्ववेद का आयुर्वेद का अथर्ववेद माना है आचार्य सुश्रुत ने, ये भी ध्यान रखना है। चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद आयुर्वेद का माना है और सुश्रुत के अनुसार अथर्ववेद को माना गया है। 55वां प्रश्न देखते हैं अपन, सत्यमेव जयते इति महाकाव्यम कस्य अनुपनिषद। तो सत्यमेव जयते किसका है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये हमारे न्यायालय का वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय हो। तो इसलिए मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेत शोक संबाधा किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद। ये ऐसे वाक्य हैं जो 100% आने वाले हैं, इनको लिख लीजिए। कति वेदांगानी भवंती, कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांगानी भवंती। किम शास्त्रम वेदांगीषु नास्तु, धर्म शास्त्र में वेदांग नहीं होते हैं। शिक्षा में, कल्प में और ज्योतिष, ये वेदांग के ही भेद माने गए हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और निरुक्त, ये बाकी के भेद हैं। अब वेदांग का मुख किसे कहा जाता है? तो वेदांग का मुख किसे कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है। व्याकरणम मुखम, जो मुख का पूरा भाग, जो अपना मुख दिख रहा है, चेहरा, ये सर्वांग सुंदर व्याकरण, इसका भेद होता है। छंद अर्थात पाद अर्थात पैर। छंद किसके लिए जाएगा? छंद पैर के लिए आंसर आ जाएगा 60वें नंबर के क्वेश्चन में। पादौ मतलब दोनों पैर। वेदांग वेदस्य स्रोत, कान किसके हैं? तो निरुक्त के कान होते हैं। निरुक्त मतलब कान। वेदस्य घ्राणम वेदांगा, तो घ्राण किसको कहा है? शिक्षा घ्राणम। जैसे अपन सांस लेने में महत्वपूर्ण नाक होती है, ऐसे शिक्षा घ्राण कहा है। कान क्या कहें? निरुक्त कहे हैं।
आँखें क्या हैं, 34 का काम करती हैं। अगला आएगा ना वेदस्य चक्षुत्व, तो किम वेदांग मतम, तो खा ज्योतिषम। और नयनम, नयनम किसके हैं, अपने आँखें ज्योतिष का कार्य करती हैं। प्रातिशाख्य से परम रूपम किम वेदांग विद्येयम, तो व्याकरणम, व्याकरणम प्रतिशाख परम रूपम, इसका दूसरा रूप क्या है, व्याकरण है, ये पहले भी आया था। स्वर वर्ण अनादुच्चारण प्रकार कस्मिन वेदांगे शिक्ष्यते, तो शिक्षायाम इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 66वें नंबर का, कति कल्प सूत्राणी भवंती, कितने सूत्र होते हैं कल्प, चत्वारि, 4 होते हैं। कर्मकांड संबद्ध कल्प सूत्रम किम, तो श्रोत्र सूत्रम कर्मकांड से संबंधित है। षोडश संस्कार का वर्णन किसमें आया है, तो षोडश संस्कार का वर्णन ग्रह, घर से संबंधित चीज़ें ग्रह सूत्रेषु, याद रखें। यज्ञ वेद्या मानवादिकम कुत्र वर्णितम अस्ति, सुलभ सूत्रे, यज्ञ इत्यादि का वर्णन किसमें आया है, सुलभ सूत्रों में आया है। चतुराणाम वर्णानाम आश्रमाणांच वर्णनम कुत्र प्राप्यते, तो धर्म सूत्र में चतुर्वर्णों का वर्णन, आश्रम का वर्णन आया है। आगे के 71वें नंबर से लेकर के 100 नंबर के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये तीसरे नंबर की वीडियो थी, आप सभी इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और MP वर्ग की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक ये प्रश्न जरूर पहुंचा दें, जिनसे उनको लाभ हो और वर्ग 2 में उनका चयन हो सके। नमो नमः, धन्यवाद। नियम जैन शास्त्री, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।